कहां पर है। झारखंड में साल 2018 में हुए करोड़ों के अलकतरा घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। फर्जी बिल बनाकर 6 करोड़ 88 लाख निकासी मामले में ईडी ने आरोपी पवन कुमार सिंह के एक और घर को अटैच कर लिया है। क्लासिक कोल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पवन कुमार सिंह के खिलाफ 1.5 महीने के भीतर यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। ईडी ने 12 मई को ही रांची के लाइन टैंक रोड स्थित पल्सर प्लाजा के 5वें तल्ले पर 2 अचल संपत्ति को जब्त किया था और अब बरियातू के MIG हाउस नंबर 28 को अटैच किया है। 2018 में 6.88 करोड़ के अलकतरा घोटाले का मामला सामने आया था। मामले में ईडी पूरे मामले की जांच कर रही थी और इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई आज ईडी की तरफ से की गई है। हमारे सामने जो ये पीछे हमारे एक घर देख रहे हैं उसमें ईडी ने कार्रवाई की है और इस घर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इस संपत्ति को भी अटैच किया गया है। देख सकते हैं कि जो गेट में है वो ताला लगा है और ताले को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पवन कुमार सिंह जो कि इस घर के मालिक थे, वो क्लासिक कोल कंपनी के भी डायरेक्टर थे, प्रबंध निदेशक थे। उनका ही ये घर है और उन्हीं के घर को अटैच किया गया है और इससे संबंधित पोस्टर भी यहाँ पर चस्पा किया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि पूरा परिवार इसी घर में रह रहा था, लेकिन ईडी की टीम ने कार्रवाई की, सभी को पहले घर से निकाला और उसके बाद जो यहाँ पर है वो सील किया गया है और पोस्टर भी चस्पा किया गया है। पूरी कहानी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले में ईडी के द्वारा जो आज कार्रवाई की गई है उससे कहीं ना कहीं इस मामले में जो कार्रवाई है उससे आने वाले दिनों में राहत जरूर मिलेगी और इस खेल में और जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, पूरे परिवार को निकाल दिया गया है और इस घर को पूरी तरह से अटैच कर दिया है। पूरा मामला 6.88 करोड़ से जुड़ा हुआ है और ये भी कहीं ना कहीं कहा जाए तो बरियातू इलाके स्थित ये जो घर है ये भी करोड़ों की है जिसे ईडी ने अटैच किया। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस केस में और क्या कुछ सामने आता है और किस तरह के संपत्तियों को अटैच किया जाता है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की 23वीं बैठक की। कोरोना की वजह से इस वर्चुअल बैठक में TAC के उपाध्यक्ष चंपई सोरेन के साथ ही कई सदस्य और मनोनीत सदस्य शामिल हुए, लेकिन बीजेपी नेताओं ने TAC के गठन को ही असंवैधानिक बताते हुए बैठक से बहिष्कार कर दिया। जिन आदिवासियों के नाम पर 21 साल पहले अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ, उस झारखंड में आज भी आदिवासी हाशिए पर है, लेकिन समय समय पर सियासत जरूर चमकती रही है। जनजातीय सलाहकार परिषद यानी कि TAC को लेकर एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। नए सिरे से गठित की गई 19 सदस्यों की TAC में बीजेपी से 3 सदस्य बनाए गए हैं, जिनमें बाबूलाल मरांडी भी एक है। सोमवार को TAC के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब बैठक की तो बीजेपी ने इसके गठन को असंवैधानिक और अपूर्ण बता दिया, जिस पर सत्ता पक्ष से JMM नेता ने बाबूलाल मरांडी पर पलटवार कर दिया। ये जो उन्होंने नियमावली बनाया है कि मुख्यमंत्री ही अध्यक्ष होंगे, ये बिल्कुल गलत है। इसमें से नियमावली में ये प्रावधान करते कि अध्यक्ष ट्राइबल होंगे, वो चाहे मुख्यमंत्री भी हो सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थे, लेकिन ट्राइबल होंगे। जैसे अभी वो खुद ही ट्राइबल थे तो हो सकते थे। बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि अभी के जो वर्तमान TAC है उसके अध्यक्ष भी माननीय मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा आदिवासी होनी चाहिए। उस वक्त भूल गए कि हेमंत सोरेन जी शायद आदिवासी नहीं है। TAC के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे या आदिवासी मुख्यमंत्री, इस सवाल से आगे बीजेपी ने TAC में एक भी महिला सदस्य नहीं होने का आरोप लगाया, जिस पर JMM ने बाबूलाल मरांडी को आईना दिखा दिया। जनजातीय समुदाय से एक महिला भी होना चाहिए। अभी आप देखेंगे कि जो सलाहकार जो परिषद बना हुआ है, काउंसिल जो बने, उसमें एक भी महिला का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।
सीता सोरेन जी इस कमेटी की एक सदस्य के रूप में, तो अपने बहू को भी भूल गए। बाबूलाल मरांडी ने साफ कह दिया कि टीएसी में सुधार तक बीजेपी के सदस्य इसका विरोध करते रहेंगे, क्योंकि सरकार नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मनमानी कर रही है, जिस पर जेएमएम ने भी तीखा प्रहार किया है। हम लोगों ने तय किया कि भाई उस बैठक में हम सबको शामिल नहीं होना है जब तक सरकार इन सारी चीजों को सुधार नहीं देती है। आपने टीएसी का बैठक का बहिष्कार किया। आपके इस पाप कृत्य का हम भर्त्सना करते हैं, हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आपके मानसिक अवसाद का जल्द से जल्द इलाज के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से भी आग्रह करते हैं। टीएसी के गठन को लेकर पिछले 1.5 साल से राज्य सरकार और राजभवन के बीच बात नहीं बन रही थी, लिहाजा सरकार ने टीएसी के गठन में राजभवन की भूमिका को खत्म करते हुए नई नियमावली बना दी थी, जिस पर विपक्ष ने पहले भी आपत्ति जताई थी। ऐसे में जब सोमवार को टीएसी की बैठक से उम्मीद थी कि आदिवासियों के हितों की बातें होंगी, झारखंड को आगे बढ़ाने की बातें होगी, लेकिन बात सियासत से आगे नहीं बढ़ सकी। रांची से न्यूज़ 18 के लिए निरंजन के साथ ओम प्रकाश की रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए रांची रिम्स के साथ